जब अभीरा को अरमान की सच्चाई पता चली थी, उसी वक्त अभीरा ने डिसाइड कर लिया था कि वह अरमान को तलाक दे देगी और उसके तुरंत बाद अभीरा ने अरमान को तलाक दे दिया था। लेकिन अरमान को जब अभीरा के फ्रेंड अंशुमन के बारे में पता चलेगा कि अभीरा की अंशुमन के साथ शादी होने वाली है, तो अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके बाद अरमान एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अरमान ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है विद्या और अरमान से। विद्या अरमान को बताती है 7 साल पहले दादीसा, अभीरा और मैं पोदार हाउस छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। दादीसा के साथ साथ मनोज, मनीषा और कियारा भी आना चाहते थे, लेकिन दादीसा ने उनको मना कर दिया और घर से निकालने के अंदर सबसे बड़ा हाथ है क्रिश और क्रिश के पापा का। क्रिश भी आजकल बहुत ज्यादा समझदार बन गया है। क्रिश के मन के अंदर भी बहुत ज्यादा खोट है। क्रिश अपनी छोटी बहन कियारा पर हाथ उठाता है। क्रिश अपनी छोटी बहन को चिल्लाता है। घर के सभी लोग, यहाँ तक कि क्रिश की मम्मी काजल भी क्रिश से डरती है। क्रिश इतना बड़ा हो गया है, वह बंसल हाउस चलाने लग गया है और क्रिश के पापा और क्रिश ने मिलकर 7 साल पहले हमें पोदार हाउस से निकाल दिया था। और जैसे ही हम घर आते हैं, उसके तुरंत बाद पोदार हाउस का बोर्ड निकाल दिया जाता है और पोदार हाउस की जगह लगा दिया जाता है बंसल हाउस का बोर्ड। अरमान विद्या से कहता है कि माँ, मैं आपको आपका हक दिलवा कर रहूंगा। अरमान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह गुस्से में पोदार हाउस चले जाता है। हालांकि पोदार हाउस बंसल हाउस बन चुका है, लेकिन बंसल हाउस को पोदार हाउस बनाने के लिए अरमान बड़ी मेहनत मशक्कत करने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश कियारा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। कियारा क्रिश से कहती है कि जब बंसल हाउस पोदार हाउस था ना, और जब अरमान भैया थे, तो हमेशा डोनेशन में पैसा डोनेट करते थे, हमेशा गरीब लोगों के फंड में पैसा डालते थे, इससे गरीब लोग हमें दुआएं देते थे। अरमान भैया यह काम सालों से करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब से तुम इस घर को संभालने लगे हो, इस फार्म को संभालने लगे हो, उस वक्त से तुमने आज तक डोनेशन नहीं दिया है। क्रिश कहता है कि मेरे को नहीं देना कोई डोनेशन। अरमान भैया देते थे क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा था। मेरे को ऐसे फिजूल के खर्चे नहीं करने, और अगर तुम्हें करना है ना तो तुम्हारे पापा से कहो, वो करेंगे। मैं तो कोई ऐसे फिजूल के खर्चे नहीं करने वाला। कियारा कहती है कि पापा आप ही मुझे पैसे दे देना। कुछ लोग तो ऐसे है ना जिनके जेब से पैसा नहीं निकलता है। क्रिश जैसे बेकार लोग मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखे। क्रिश कहता है कि अगर कियारा तूने अब कुछ ज्यादा बोला ना तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। कियारा नहीं रुकती है और वह क्रिश को कहती है हाथ तो लगा के दिखाओ। क्रिश जैसे ही कियारा के ऊपर हाथ उठाता है, उसी समय वहाँ पर अरमान आ जाता है। अरमान सही समय पर आकर क्रिश के हाथ को रोक लेता है और वह क्रिश को जोरदार चाटा मारता है। अरमान को देखकर क्रिश बहुत ज्यादा बौखला जाता है। पूरा ही परिवार अरमान को देखते रह जाता है कि अरमान तो 7 साल पहले यहाँ से गया था ना, अब अरमान यहाँ पर क्यों आया है। क्रिश अरमान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अरमान रुकता नहीं है। अरमान क्रिश को चाटे पे चाटे मारता है और कहता है कि तूने पोदार हाउस को बंसल हाउस बना दिया। मैं कुछ समय के लिए इस घर से बाहर गया और तूने पोदार हाउस को बंसल हाउस बना दिया। तेरी इतनी हिम्मत, और चलो बना दिया तो बना दिया, लेकिन दादीसा, अभीरा और माँ को घर से भी निकाल दिया। तेरी इतनी हिम्मत। अरमान क्रिश को चाटे पे चाटे मारता है। क्रिश के गालों पर उंगलियां छप जाती है। क्रिश के होठों से खून आने लगता है। अरमान क्रिश को इतना ज्यादा मारता है कि क्रिश के पापा आ जाते हैं क्रिश को छुड़ाने के लिए। लेकिन अरमान क्रिश के पापा से भी कहता है कि आप तो सारे नाते रिश्ते भूल चुके हो ना, अगर आपने ज्यादा कुछ करा ना तो मैं भी सारे नाते रिश्ते भूल जाऊंगा। क्रिश के पापा इस वक्त तक बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्रिश के पापा कहते हैं सिक्योरिटी, अरमान को यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले कहते हैं कि हम अरमान सर को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हमने कई सालों तक अरमान भैया के घर का नमक खाया है, हम इस तरीके से अरमान भैया को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अरमान क्रिश को सोफे पर बिठाता है और कहता है उल्टी गिनती चालू कर दे, अब तेरा समय बदलने वाला है और यह बंसल हाउस अब पोदार हाउस बनने वाला है। इतना ही कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विद्या को कियारा का फोन आता है। कियारा विद्या से कहती है आज अरमान भैया का ऐसा रूप देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैं देखती रह गई, अरमान भैया ने तो चाटों की बारिश कर दी। क्रिश का मुंह देखने लायक था। मैं तो चाहती थी कि अरमान भैया को उसी वक्त गले लगा लूं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं अरमान भैया को हग नहीं कर पाई। लेकिन अगर माँ आप वहाँ पर होते ना तो आप अरमान भैया को रोक नहीं पाते। अरमान भैया ने क्रिश के गालों पर जो चाटे की बारिश करी है ना, आप देखते रह जाते। विद्या कहती है कि अरमान ने ऐसा करा। उसी वक्त वहाँ पर अरमान आ जाता है और अरमान आते ही विद्या और दादीसा के पैरों में गिर जाता है। विद्या अरमान से कहती है कि यह तू क्या कर रहा है अरमान। अरमान कहता है कि पछतावा पछतावा हो रहा है माँ, मुझे पछतावा। 7 सालों तक मैं आपसे दूर रहा, इसका पछतावा हो रहा है मुझे। दादीसा कहती है कि यह तो तुमने सत्य कहा, लेकिन पछतावा उन्हीं लोगों को होता है जो कि अपनी माँ की आंखों में आंसू न आने दे। लेकिन तुम तुम्हारी माँ की आंखों में इतने ज्यादा आंसू लेकर आए हो, तुमने तुम्हारी माँ को इतना ज्यादा दुखी किया है जिसकी कोई हद नहीं। और तुम कब इस घर से जाओगे, कब? तुम्हारे आने से अभीरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई
गई है। दादी सा विद्या से कहती है कि विद्या अब तो तुम्हारा बेटा आ चुका है ना, चलो अब चलकर खाना खा लो। विद्या, दादी सा और अरमान तीनों ही बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरमान भी विद्या को खाना खिलाता है और अरमान यह सोचने लगता है कि अभी तक अभीरा क्यों नहीं आई। शाम हो गई है और इस वक्त तक तो अभीरा को घर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक अभीरा क्यों नहीं आई। अगर मैं अभीरा के बारे में बात छेड़ूंगा तो दादी सा उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क जाएगी। विद्या, दादी सा और अरमान का खाना हो जाता है। दादी सा अरमान से प्लेट छीनकर किचन में रख देती है और विद्या और दादी सा सोने के लिए चले जाते हैं। विद्या कहती है कि अगर कुछ काम हो ना तो मुझे बोल देना, लेकिन दादी सा कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना और ना ही तुम्हारी माँ विद्या को। इतना ही कहकर दादी सा और विद्या सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अरमान अभी तक भी चिंता में था क्योंकि अभीरा अभी तक घर नहीं आई थी। अरमान सोचने लगता है कि अभीरा शाम को 7 बजे तक तो घर आ जाती है, लेकिन आज क्या हुआ? अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक अभीरा घर नहीं आई। हो सकता है कि अभीरा मेरी वजह से घर ना आ रही हो। क्या मैं अभीरा को ढूंढने जाऊं? नहीं, अगर ढूंढने जाऊंगा ना तो दादी सा और विद्या मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगे और कहेंगे अगर तू अभीरा की चिंता करता तो 7 साल पहले अभीरा को छोड़कर नहीं जाता। अरमान अभीरा का इंतजार करता है और अभीरा को फोन लगाता है, लेकिन अभीरा फोन उठा ही नहीं रही थी। अभीरा ऑफिस में बैठकर कॉफी पे कॉफी पी जा रही थी। वेटर ने अभीरा को मना भी करा था कि इतनी कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और अंशुमन जी ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अभीरा कहती है कि अगर तुम्हें ख्याल रखना है ना तो प्लीज एक कॉफी लेकर आओ। अभीरा कॉफी पे कॉफी पिए जा रही थी। इस और अरमान को अभीरा की याद में नींद नहीं आ रही थी। अरमान अभीरा को ही याद कर रहा था कि कब तक अभीरा घर आएगी, लेकिन अभीरा घर के बाहर बैठकर डायरी लिख रही होती है। अरमान घर के अंदर सोचता है अब बहुत देर हो गई, मुझे अभीरा को ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। अरमान जैसे ही गेट को खोलता है अभीरा घर के बाहर ही बैठकर कॉपी में कुछ लिख रही होती है। अरमान यह देखते ही गेट को बंद कर देता है और घर के अंदर आकर अभीरा के लिए खाना लगाकर रख देता है। अरमान फिर से गेट खोलता है और वह अभीरा को देखता है। अभीरा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अरमान सोचता है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो अभीरा भी घर के अंदर आकर सो जाएगी। अरमान फटाफट से बेड पर जाकर सो जाता है। अभीरा लाइट बंद देखकर घर के अंदर आ जाती है और ड्रेस चेंज कर खाना खाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि किचन में तो किसी ने उसके लिए खाना लगा के रखा है। अभीरा सोचती है कि जरूर यह खाना दादी सा ने लगाया होगा। अभीरा खाना खाने बैठती है, लेकिन अरमान को याद करते हुए अभीरा को भूख ही नहीं लग रही थी। केवल अरमान की याद में अभीरा खाना नहीं खाती है। अभीरा स्ट्रेस में आकर स्ट्रेस की दवाइयाँ लेने लगती है, लेकिन अरमान अभीरा को जाकर रोक देता है। और इसी के साथ यह खूबसूरत से एपिसोड का यहीं पर ही एंड होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या अरमान को अभीरा का सारा ही सच पता चल जाएगा? क्या अरमान और अभीरा के बीच में मन मुटाव खत्म हो जाएगा? तो आखिर आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।